नमस्ते प्यारे बच्चों। आज लाइब्रेरी पीरियड में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। बनने चले राजा, बन गया खाजा। एक था हाथी, वह देखने में तो बड़ा ही मोटा, बड़ा ही ताजा, बड़ा ही लंबा, बड़ा ही चौड़ा, लेकिन समझ बूझ का भाव उसमें तो था बड़ा ही थोड़ा। वह जंगल में सब जीव जंतुओं से बड़ा और बलवान था। उसे घमंड था कि कोई भी जीव उसकी तुलना में सारे वन में नहीं है। इधर तो हाथी अपने विषय में ऐसी बातें सोचकर मगन रहता था, उधर जंगल का एक गीदड़ उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाने की सोचा करता था। उसने दूसरे गीदड़ों को भी यह कह रखा था कि शीघ्र उन्हें हाथी का मांस खाने के लिए न्योता देगा। एक दिन हाथी मगन होकर जंगल की सैर कर रहा था कि गीदड़ उसके पास जा पहुंचा। गीदड़ शीश झुकाकर मीठा स्वर भर बोला, सादर मैं हूं करता तुम्हें प्रणाम, एक बड़ा आवश्यक काम। राजा रहित हुए हम लोग, राजा बनने के तुम जोग। चलो हमारे राजा बनकर डटकर बैठो सिंहासन पर, बनो हमारे तुम अफसर, बने तुम्हारे हम नौकर। यह सुनकर हाथी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, अरे गीदड़, भले काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए अभी चलकर मेरा राज तिलक करो। गीदड़ यही तो चाहता था। वह हाथी को ऐसे स्थान पर ले गया जहां नीचे कीचड़ था और ऊपर गीदड़ों ने मिलकर घास बिखेर रखी थी। हाथी ने उसे घास का मैदान समझा और वहीं से होकर आगे जाने लगा। उस स्थान पर पैर रखते ही वह दलदल में फंस गया। वह निकलने के लिए जितना ही जोर लगाता था उतना ही अधिक कीचड़ में फंसता जाता था। जब उसके पांव घुटनों तक धंस गए तो गिड़गिड़ाकर गीदड़ को कहने लगा, हे गीदड़, जंगल के दूसरे जंतु मेरा राज तिलक करने की प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए किसी प्रकार मुझे बाहर निकाल। गीदड़ ने चिढ़कर कहा, पकड़ो मेरी नन्ही दुम, निकल सको तो निकलो तुम, किंतु बहुत ही हो तुम भारी, खींच न पाए सेना सारी। क्यों न बुलाऊं सारे गीदड़, तुम्हें निकालें काट काट कर। टुकड़े करने का नाम सुनकर हाथी चौंका। अब उसकी समझ में आया कि गीदड़ उसकी प्रशंसा क्यों कर रहा था। हाथी बड़ा पछताया कि मैं गीदड़ के कहने पर राजा बनने के लिए क्यों तैयार हो गया, किंतु अब पछताने से क्या बनता था। गीदड़ ने झटपट जाकर अपने साथियों को सूचना दी, आओ न्योता तैयार है, आज जी भरकर हाथी का मांस खाओ। गीदड़ों ने हाथी को नोच नोच कर खा लिया। बेचारा हाथी झूठी प्रशंसा में आकर राजा बनने चला था, किंतु गीदड़ों का खाजा बनकर रह गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की झूठी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।